आंटी जी, ये पैसे आपके कपड़ों में निकले थे और ये कपड़े। कितने पैसे हो बेटा? 40 रुपए। ये लो। ठीक है, मैं आपको छुट्टी देती हूँ। अरे बेटा कोई बात नहीं है, रहने दो। अगर तुम चाहती तो इन पैसों को रख सकती थी, पर तुमने ईमानदारी दिखाई। तुम रख लो इन्हें। शुक्रिया। बेटा मैं और कपड़े लेके आ रही हूँ, वो ले जाना। ठीक है आंटी जी। ये लो बेटा। ठीक है, मैं अभी 1 घंटे में ना ये प्रेस करके आपको लाकर दे रही हूँ। ठीक है बेटा। नमस्ते आंटी। नमस्ते। पैंट कहाँ गई मेरी? टाँकी तो मैंने यहीं पे दी। मम्मी से पूछता हूँ। मम्मी, हाँ बेटा। मेरी काली पैंट कहाँ है जो मैं परसों पहन कर गया था? दरवाजे के पीछे टकी थी। काली पैंट? बेटा वो तो मैंने कपड़ों में धो दी। धो दी? हाँ, क्या हुआ? मम्मी, उसमें 5,000 रुपये थे। आप कपड़ों को अच्छे से चेक नहीं करते हो ना, ऐसे ही धो देते हो। अभी बताओ वो पैंट कहाँ है? ऊपर सूखी हुई है आपके कमरे में? अरे नहीं बेटा, वो सुबह प्रेस वाली आई थी तो मैंने कपड़े प्रेस के लिए दे दिए उसे। आपने प्रेस वाली को दे दी? अब वो सारे के सारे पैसे रख लेगी अपने पास। अरे नहीं बेटा, तुझे पता है वो प्रेस वाली बहुत ईमानदार है। आज सुबह भी उसने 50 रुपए मुझे वापस दिए हैं, कपड़ों में चले गए थे। वो उन पैसों को भी दे देगी, तू घबरा मत। मम्मी, वो 50 रुपये थे इसलिए उसने आपको वापस दे दिए। 50 रुपये और 5,000 रुपये में बहुत फर्क होता है। 5,000 रुपये देखकर ना किसी के मन में लालच आ सकता है, और वो सारे के सारे पैसे रख लेगी अपने पास। अरे बेटा वो थोड़ी देर में आती ही होगी, वो दे देगी वापस, तू चिंता मत कर। चिंता क्यों ना करूं? 5,000 रुपये कम नहीं होते मम्मी। लगता है वो आ गई है। साहब कपड़े। हाँ, इधर लो। इसमें तो वो पैंट है ही नहीं। सुनो, सुबह मैंने कपड़ों के साथ तुम्हें काली पैंट दी थी, वो कहाँ है? लेके नहीं आई? काली पैंट? नहीं मेम साहब, आपने मुझे जितने कपड़े दिए ना मैंने सारे आपको दे दिए लाकर। पर मुझे अच्छे से याद है कि सुबह मैंने काली पैंट कपड़ों के साथ दी है तुम्हें। क्या कहा था आपने? कि बहुत ईमानदार है ये। सुबह 50 रुपये थे ना, इसलिए इसने वापस दे दिए। 5,000 को देखकर इसके मन में लालच आ गया। और तो और, पैसों के साथ साथ इसने पैंट भी गायब कर दी। नहीं साहब, आपको कोई गलत फहमी हो रही है। मेम साहब आप घर में चेक कीजिए, पैंट घर में ही पड़ी होगी कहीं। अरे घर में कोई पैंट नहीं है। मम्मी ने पैंट सुबह तुम्हें ही दी थी। तुमने मेरी पैंट भी गायब कर दी और पैसे भी। चोर हो तुम एक नंबर की, इंसानियत का फायदा उठाती हो, चोर कहीं की। साहब चोर मत बोलिए, मैंने कोई पैसे नहीं चुराए, मेरा विश्वास कीजिए। अरे पैंट तुम्हें ही दी थी और तुमने ना मेरे पैसे चोरी किए हैं। तुम चोर हो एक नंबर की। इंसानियत नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। पैसे क्या देखे, मन डोल गया। देखिए मेम साहब, मैं बहुत सालों से काम कर रही हूँ यहाँ पे। जब कभी भी पैसे निकलते हैं तो मैं वापस दे देती हूँ, और सुबह भी तो आपको पैसे दिए थे ना। मैंने कोई चोरी नहीं की है, अगर पैसे होते तो मैं दे देती आपको। हाँ हाँ, मुझे अच्छे से पता है। 50-100 रुपये निकलते हैं उन्हें वापस दे देती हो, लेकिन 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 जितने भी निकलते हैं ना, उन्हें चोरी कर लेती हो तुम। मुझे अच्छे से पता है तुम्हारी नीयत की। ठीक है साहब। अरे कुछ नहीं सुनना, निकल। अरे सुनो, मैंने तुमको कितनी आवाज़ दी थी, तुमने मुड़ के देखा ही नहीं। अच्छा ये बताओ, ये पैंट साहब की है क्या? हाँ, ये पैंट मेरी है, लेकिन इसमें तो पैसे ही नहीं है। पैसे कहाँ है मेरे? साहब आप दूसरी जेब चेक कीजिए, पैसे उसमें हैं। देखा, मैंने तुझे पहले ही कहा था कि ये बहुत ईमानदार है। पैसे वापस देने की जरूरत ही क्या थी? मेरे बेटे ने तो वैसे भी तुम्हें कितना कुछ सुना दिया। मेम साहब पैसे नहीं चुराए तो साहब ने सुना दिया। अगर सच में पैसे चुरा लिए होते
तो वो ऊपर वाला सुना देता। कोई बात नहीं, पैसे मिल गए ना आपको। शांति, मुझे माफ़ कर देना। मुझे लगा कि तुमने मेरे पैसे चोरी कर लिए और गुस्से में मैंने तुम्हें इतना कुछ सुना दिया। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। नहीं नहीं साहब, आप बड़े आदमी हो, आप माफ़ी मत मांगिए, कोई बात नहीं। बेटा कितने पैसे हुए कपड़ों के? 70 रुपये। मैं देती हूँ अभी। ओके, ये लो। छुट्टे नहीं साहब मेरे पास। कोई बात नहीं, रखो इन्हें, ये तुम्हारी ईमानदारी के हैं। शुक्रिया। अरे हुआ क्या? देखा बेटा, वो ईमानदार ही थी। 50 रुपए थे तब भी वो ईमानदार थी, और 5,000 थे तब भी वो ईमानदार थी। तू अपने गुस्से पे थोड़ा कंट्रोल कर। तूने बिना कुछ जाने ही उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा दिया। हाँ मम्मी, आप सही कह रहे हो। मैंने उस बेचारी पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया, उसकी ईमानदारी पर शक किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आजकल के जमाने में ईमानदारी सिर्फ गरीब के बस में है। ईमानदारी वो नियम है जो सभी को अपने जीवन में लागू करना चाहिए। इसलिए ईमानदारी से जीना सीखिए और कभी भी पैसों को देख के लालच ना करें।